Hi dear student, welcome to Maths Educator Ashish sir. हम स्टैंडर्ड 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन थर्मिट प्रोसेस विथ इक्वेशन। मार्च 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थर्मिट रिएक्शन क्या है वो हमें समझाना है और उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थर्मिट रिएक्शन क्या है? तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर कंपाउंड। क्या मोर हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, क्या करेगी? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम देयर कंपाउंड। नाउ सच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। और ऐसी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कैसी हाईली एक्सोथर्मिक है। ये जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती है, बट यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड। और ऐसी जो रिएक्शन जो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो क्या है हाईली एक्सोथर्मिक यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। इन अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व इज सो लार्ज, यानी कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूसर है इतनी ज्यादा लार्ज है दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन अ मोल्टन स्टेट। तो यहाँ पे जो मेटल डिस्प्लेस होके जो मेटल मिल रही है ना, वो कौन से स्टेट में है? मोल्टन स्टेट, यानी कि पिघली हुई स्थिति में प्राप्त होती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगी। अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। आपको मेटल मिलेगी वो मोल्टन स्टेट में होगी। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। okay? वापस पहले थर्मिट रिएक्शन को समझते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ their compound, and such displacement reaction are highly exothermic, and the amount of heat evolved is so large that the metal are produced in the molten state, and this reaction is called as the थर्मिट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल के तब में समझे तो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं Fe2O3 विद द एल्यूमिनियम फॉर्म अ मोल्टन Fe। क्या एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ होगी? Fe2O3 के साथ। तो आपको Fe मिलेगा, वो कौन सी स्टेट में मिलेगा? मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई। एंड विच इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और क्रैक इन द मशीन पार्ट। तो मशीन के अंदर पार्ट में आप जो क्रैक देख सकते हो, मेटल के पार्ट में स्पेशली जो रेलवे ट्रैक के जॉइंट को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। तो केमिकल इक्वेशन थर्मिट प्रोसेस का है Fe2O3 प्लस Al2 एल, और Al क्या करेगा? यहाँ पे Fe की रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? Fe अलग हो जाएगा, Fe प्लस Al2O3। सिर्फ Fe की जगह पे Al लिखना है, बाकी Al की जगह पे Fe। तो आपकी पूरी रिएक्शन वापस बैलेंस के साथ आपको मिल जाएगी। तो थर्मिट प्रोसेस हो गई और उसका इक्वेशन भी हो गया। वापस एक बार हम समझे थर्मिट प्रोसेस क्या है। तो थर्मिट प्रोसेस यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर कंपाउंड, एंड सच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और उस वैसी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कैसे है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व, इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होते हो किया है तो आपको मोल्टन स्टेट में आपको मेटल मिलेगी। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें आयरन Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है तो Fe प्लस Al2O3 और टू मच अमाउंट में हीट मिलती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।